हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल मील्स एंड मेमोरीज़ में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं यूपी की बहुत ही स्पेशल रेसिपी जिसको निमोना बोलते हैं। और ये विंटर्स में ही बनाया जाता है क्योंकि विंटर्स में हमें फ्रेश मटर मिलती है। अगर आप इसे फ्रोज़न मटर से बनाएंगे तो उसमें वो स्वाद नहीं आएगा जो एक फ़्रेश मटर में आता है। तो इसे कोशिश कीजिएगा आप इसको फ्रेश मटर से ही बनाएं। इसमें बहुत ही कम मसाले पड़ते हैं और ये बहुत जल्दी बन के रेडी होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले फ्रेश मटर। मैंने यहाँ पे फ्रेश मटर ली है, उसको हम मिक्सर जार में डाल देंगे। मैंने यहाँ पर 1.5 बाउल फ्रेश मटर का यूज़ किया है। अब हम इसका एक बारीक पेस्ट बना लेंगे। अच्छे से इसको हमें ग्राइंड करना है, बहुत इसको मोटा मत रखिएगा। अब हम हरी मिर्च, धनिया, अदरक और लहसुन का भी एक बारीक पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर हरी मिर्च धनिया का पेस्ट रेडी कर लिया है। साथ ही मैंने यहाँ पे मटर का भी पेस्ट बना लिया है। ये देखिए हमें इस तरह से बारीक पेस्ट बनाना है। अब हम तड़के की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले हम पैन में डालेंगे ऑयल। मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है। ऑयल गर्म होने के बाद उसमें डाल देंगे जीरा, हींग। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फिर हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का प्याज यूज़ किया है। इसको हम लाइट ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करेंगे। बीच बीच में चलाते हुए हमें इसको अच्छे से फ्राई करना है। ये देखिए हमारे प्याज अच्छे से लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी, और हल्दी को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे जो हमने मटर का पेस्ट तैयार किया था और आलू। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आलू हम यहाँ पे कच्चे ही यूज़ करेंगे और इसको हमें अच्छे से फ्राई करना है। 5 से 7 मिनट हम इसे लो फ्लेम पर अच्छे से फ्राई करेंगे। बीच बीच में हमें इसे कंटिन्यू चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे से जलने लगेगा। ये देखिए 5 से 7 मिनट मुझे हो गया इसे पकाते हुए और ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि इस मटर का जो पानी होता है वो थोड़ा सा सूख ना जाए। अब इसमें डाल देंगे जो हमने धनिया और अदरक मिर्ची का लहसुन का पेस्ट बनाया था, उसको हम इसको डाल के इसे 2-3 मिनट और फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम अभी आप लो ही रखिएगा। ये देखिए ये हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। यहाँ पे मैंने 3 बाउल पानी का यूज़ किया है। बहुत ज़्यादा हमें पानी नहीं डालना है। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हमें इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो ये पतला हो जाएगा। अब इसमें डाल देंगे नमक। नमक आप अपने स्वादानुसार डालिएगा। अब हम इसमें एक बॉयल आने देंगे। एक बॉयल आने के बाद हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे। उसे ढककर 5 से 7 मिनट और पकाएंगे। बीच बीच में हमें इसे चलाते रहना है। ये देखिए 7 मिनट हो चुके हैं। निमोना बन के रेडी है। आलू चेक कर लेते हैं। ये देखिए आलू भी पक चुका है। बस अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और उसको सर्व करते हैं। आप इसे ज़रूर बनाइएगा अपने घर में। इसे गर्मा गर्म बनाइए और चावल के साथ खाइए, ये बहुत अच्छे लगते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।